प्रिंसिपल टाइम पर स्कूल नहीं आते और यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती अच्छी। क्या नाम है प्रिंसिपल का? तेजस कुमार ईरानी। घर वाले पढ़ा रहे हैं, आपको पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये स्कूल की हालत है। फिर आपको मन नहीं लगता कि मैं दूसरी स्कूल चले जाऊँ? दूसरी स्कूल नजदीक नहीं है, यही स्कूल है 12वीं तक। कितना किलोमीटर से आते हो यहाँ? 5 किलोमीटर से। 5 पैदल आते हो? शिक्षा मंत्री बोला बच्चियों को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। बेटी को कैसे पढ़ाए? स्टाफ गवर्नमेंट कर्मचारी हो, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अब इनकी कॉपी किताबें बच्चों को खुद को पूछ लीजिए, पढ़ाई हो रहा कि नहीं हो रहा। हम परसों आए थे स्कूल के अंदर, तो हमने पूरी जांच की, पूरी कॉपियां चेक की। एक कॉपी के अंदर एक पार्ट तक नहीं पढ़ाया, हालांकि एक टेस्ट हो चुका है। हमने 2-3 बार इनको समझाया, अवगत कराया, गाँव वाला ने, किसी ने कोई समझने की प्रयास ही नहीं की। ओसार का खाना क्वालिटी राइस अच्छा नहीं बनता है और कई बार जले हुए चावल बच्चों को खाना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हो आपनो मारवाड़। मैं हूं दयाराम सिंह राजपुरोहित। इस वक्त हम जसाई पहुंचे हैं, जहां पर जो विद्यालय के अंदर जो बाहर हैं वो स्टूडेंट सारे जो हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। दरअसल इनका मांग है कि जो प्रिंसिपल है उसको हटाया जाए। तो बच्चे हमारे साथ में इन्हीं से बात करते हैं। बहन, क्या नाम है आपका और आज यहाँ पर हड़ताल पर धरने पर बैठे हैं, क्या हुआ बताओ? मेरा नाम स्वरूपी कंवर है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ प्रिंसिपल टाइम पर स्कूल नहीं आते और यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती अच्छी। क्या नाम है प्रिंसिपल का? तेजस कुमार ईरानी। तो ये टाइम पर क्यों नहीं आते? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाते आप? प्रिंसिपल सर क्लास में नहीं आते, बाकी वाले टीचर कोई पढ़ाता कोई नहीं पढ़ाता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12वीं। तो आपकी 12वीं बोर्ड है, आपका ये बोर्ड का एग्जाम भी होने वाला है, लेकिन ये हालात है तो आपको टाइम पर नहीं पढ़ा तो आपको डर नहीं है कि मैं कहीं फेल हो जाऊंगी? तो क्या करें? मतलब घर वाले पढ़ा रहे हैं, आपको पैसा भी खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये स्कूल की हालत है। फिर आपको मन नहीं लगता कि मैं दूसरी स्कूल चले जाऊँ? दूसरी स्कूल नजदीक नहीं है, यही स्कूल है 12वीं तक। कितना किलोमीटर से आते हो यहाँ? 5 किलोमीटर से। 5 पैदल आते हो? पैदल आते। पढ़ाई नहीं होती, फिर यहाँ पर आना क्या मिलता है, क्या है? आते कभी पढ़ाई होती है, आधे टीचर बदलते आधे नहीं पढ़ाते। शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर है, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? प्रिंसिपल को बोलो टाइम पर स्कूल आए। इंग्लिश की पढ़ाई बिल्कुल अभी तक हुई नहीं है, सर को बोलो पढ़ाई करें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, मैं मेरे सहयोगी को बोलूँगा ये तस्वीर ज़रा घुमा के दिखाइए किस तरीके से जो है सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर धरने पर बाहर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं इन लोगों की मांग है कि जो प्रिंसिपल है उनको हटाया जाए। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, प्रिंसिपल को हटाने की जो मांग है वो की जा रही है। और भी ग्रामीण हमारे साथ में, इन्हीं से बात करते हैं। इधर आइए भाई साहब, नजदीक आइए। तो क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा नाम ध्रुव सिंह है। उनसे क्या मामला है? मामला है कि स्टाफ टाइम पे आता नहीं है और बच्चियों का 12वीं क्लास में पढ़ती है और बच्चों की आप कॉपी किताब चेक करके देख सकते हो, कोई इसमें एक पीरियड भी नहीं पढ़ाया जाता है। और टाइम पे जो तेजस्वी जी है, मास्टर जी, प्रिंसिपल जी है, वो टाइम पे आते नहीं है और मास्टर स्टाफ को टाइम पे उसको क्लास में नहीं भेजा जाता। तो सुबह आप यहाँ पर? हाँ, हम लोग सुबह 6:30 बजे यहाँ के आ गए। बच्चियों का भविष्य खराब हो रहा है जैसे ही, और बच्चियाँ कहाँ जाए? शिक्षा मंत्री बोला बच्चियों को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। बेटी को कैसे पढ़ाए? स्टाफ गवर्नमेंट कर्मचारी हो, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अब इनकी कॉपी किताबें बच्चों को खुद को पूछ लीजिए, पढ़ाई हो रहा कि नहीं हो रहा। ये हालत है। ये हालत है। और स्कूल में जो मास्टर है उनका अलग अलग ग्रुप है और ग्रुप के कारण पढ़ाया नहीं जा रहा। और जो कमला जी मैडम करके वो उनका कोई एजमेंट शायद पुलिस में, वो लोग बोल रहे हैं कि ज्योति मैडम को दोनों का नहीं जमता है, तो बोल रहे हैं कि कल में आप स्टाफ से पूछिए, धमकी लगा के बोल रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ मेरी मर्जी है। पहले कभी ऐसा हुआ? 1-2 बार पहले हुआ था, हमने गाँव वालों ने समझाइश की थी, 1 साल पहले समझाइश की थी, तो उन्होंने बाद थोड़ा बहुत टाइम पे आना शुरू कर दिया। अभी टाइम पे आते नहीं। और 3 स्टाफ की गलती है, एक है कमला जी चौधरी और एक है प्रिंसिपल जी, और दोनों की ये गलती, दोनों की वजह से स्कूल का पूरा भविष्य खराब हो रहा है। ग्रामीण सारा परेशान है। ग्रामीण सारे परेशान है, आप देख लो ना, ग्रामीण पूरे इधर आए हुए देखे खड़े हैं यहाँ के। क्या नाम है बताओ आपका? ईश्वर। सर, क्या पढ़ाई वढ़ाई कैसी हो रही है? नहीं, हमारे क्लास में भी नहीं आते। नहीं आती? नहीं। क्यों नहीं? क्या नहीं क्यों नहीं आते? कैसे? पता नहीं सर, मोबाइल देखते हैं सब। अच्छा, स्कूल में मोबाइल भी देखते टीचर? हाँ। कौन सा टीचर देखते हैं? सब तो मोबाइल में व्यस्त है। हाँ। कोई भी नहीं आते कक्षा में। और भी यहाँ के ग्रामीण जो मौजूद ग्रामीण इन्हीं से बात करते हैं। सर बताइए, क्या हालात है आपके गांव की? मैं आपको मीडिया के माध्यम से
मेरा गांव जसाई, मेरा नाम थान सिंह है। हम परसों आए थे स्कूल के अंदर, तो हमने पूरी जांच की, पूरी कॉपियां चेक की। एक कॉपी के अंदर एक पार्ट तक नहीं पढ़ाया, हालांकि एक टेस्ट हो चुका है। हमने 2-3 बार इनको समझाया, अवगत कराया, गांव वाला ने, किसी ने कोई समझने की प्रयास ही नहीं की। यहाँ पे आज से ये प्रिंसिपल आने से पहले 400 450 बच्चे थे, आज महज 150। इन प्रिंसिपल की मिली भगत है प्राइवेट स्कूलों से, तो बच्चों को खुला बोलते आप प्राइवेट स्कूल चले जाओ। आज महज 150 के 125 बच्चे भी नहीं है, और बच्चे इतने परेशान हैं, इनका भविष्य के खिलाफ पूरा हालत खराब हो रही है। इतने गरीब इंसान है कि 500 कमाने वाला प्राइवेट स्कूल में 5000 दे के 4 बच्चे हैं तो 20,000 महीने का नहीं दे पाएगा। हम सोच रहे, हम ज्यादा किसको बढ़ावा देना चाहते हैं? गवर्नमेंट स्कूल को। हम सोचे कि गवर्नमेंट स्कूल आगे बढ़े, और ये बच्चे हैं तो ये भारत का भविष्य है। अगर इन बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो ये क्या करेंगे? मेरा मेन बिंदु है, कुछ अध्यापक कक्षा में नहीं आते समय पर, अंग्रेजी की कक्षाएं पर नहीं होती है, नई गृह कार्य दिया जाता है। कुछ अध्यापक समय पर विद्यालय नहीं आते, कुछ छुट्टी होने से पहले ही चले जाते हैं, 1 घंटा रुकते हैं और चले जाते हैं। कुछ अध्यापकों के कॉलम ऑन ड्यूटी लगभग ऑन ड्यूटी नहीं होते, और ड्यूटी पर नहीं होने के कारण वापस उनकी हाजिरी 3 दिन पे लगे जाती है। कुछ अध्यापक 2 से 3 दिन कॉलम खाली रखे जाते हैं, 3 दिन के बाद में सिग्नेचर किए जाते हैं, और कुछ स्टाफ के छुट्टी लिखी जाती है। विद्यालय में गुटबाजी है, प्रिंसिपल द्वारा 5 से 7 टीचर की रियासतें दी जाती है प्रिंसिपल द्वारा। प्रिंसिपल विद्या व्यवस्था में बिगड़ी हुई है, और न प्रभारी मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है MDM पोसार का खाना क्वालिटी राइस अच्छा नहीं बनता है, और कई बार जले हुए चावल बच्चों को खाना पड़ता है। ठीक है। वही अगर जले हुए खाने तेल से अगर खाना बनाया जाएगा तो ये दूषित बनेगा। कल किसी के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है खाने के अंदर। खिला देता। आप अगर मैं झूठा हूं तो आप कुक से आप पूछ लिए क्या कैसा व्यवहार हो रहा। दूसरी बात है, ऐसी कक्षा है जिसमें आज तक पाठ भी नहीं पढ़ाया, एक पाठ भी नहीं पढ़ाया। ठीक है। कुछ ऐसी कक्षा है जहां तक पाठ भी नहीं पढ़ाया गया है, और हमारी समझ से बाहर है, और बच्चों के भविष्य के बारे में हम क्या सोचेंगे ज्यादा। और इनकी इतनी मिली भगत है कि मन मर्जी से बोला मेरे को कोई हटाने वाला नहीं है। तो हमने फल फ्रूट है बारे में जो स्कूल में मिलता है, मंडी पूछो बच्चों को फल फ्रूट मिला क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। हम परसों देख के चेक कि अगर हम जुटे हैं, पूरे ग्रामीणों को पूछ लो आप, और SDM साहब को बुलाओ, और जो पूरी अपने जांच बिठाओ। जांच बिठाने के बाद में अगर हम जुटे हैं तो हम प्रशासन के साथ है, हम शिक्षा विभाग के साथ है। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल को बढ़ावा देना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों को नहीं। और हमारे प्रिंसिपल है जो प्राइवेट स्कूलों की सेटिंग है उनकी, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलते हैं प्राइवेट स्कूल में जाओ। हम सोचते हैं ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आए। तो हमारी 500 कमाने वाला 4 बच्चों को पढ़ाने की औकात नहीं है गवर्नमेंट में। ठीक है। तो हमारी ये हम गवर्नमेंट के साथ है। शिक्षा मंत्री से हमारा यही निवेदन है कि हमको प्रिंसिपल इसको हटाया जाए, और नया प्रिंसिपल हमारे यहाँ, और इनकी गुटबाजी ज्यादा रहती है, और 2-3 प्रिंसिपल की वजह से इतने टीचर परेशान है, पूछो मत। तो मेरा ये कहना है, सब ग्रामीण वाले सुन रहे हैं, मेरे अकेले की बात नहीं है। प्रिंसिपल और अपना कमला मैडम और देरावर सिंह जो असहायक शिक्षक है, उसकी मनमानी चलती है, उसकी मनमानी चलती है, प्रिंसिपल की नहीं चलती जितनी देरावर सिंह चलती है। देरावर सिंह बोलता है मैं बोलूंगा वैसे वो कक्षा में जाओ, वो कौन बोलने वाला। इस स्कूल का पूरा भट्ठा बिठा दिया। मैं झूठा हूं तो आप पूरी पब्लिक को एक जने को आप पूछ सकते हो। मेरा यही निवेदन है, मैं गवर्नमेंट के साथ हूं, और प्रशासन के साथ हूं, और शिक्षा विभाग के मैं साथ हूं। ऐसी आज से आगे ऐसी घटना न होए, इस टीचर को प्रिंसिपल को हटाया जाए। इन 3 हम धरना पे बैठे हैं सब लोग। स्कूल आप बच्चों को एक पूछ लो क्या, और आप कितने पौधे लगाए हैं, कितने। इस स्कूल में 15 से 20 कंप्यूटर है। एक बच्चे को आप पूछो किसको कंप्यूटर चलाना आता, कभी आपको सिखाया क्या? और इसमें इतने लैब है साइंस के, एक भी बच्चे को पूछो आपने लैब चलाना आता है? गाँव वाले 2 जने आए तो टीचर लेके चले हमारे स्कूल में ये लैब है, ये है, वो है, फलाना ढिकड़ा, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। 4 ऑफिस से बनी हुई। ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये होटल नहीं है, ये स्कूल है, ये मंदिर है। यहाँ एक ऑफिस में बैठ के टीचर से बात करनी किसको स्कूल में। प्रिंसिपल का यहाँ पे दायित्व बनता है कि कम से कम स्कूल में मॉनिटरिंग की जाए, 1-2 घंटे हर कक्षा के अंदर राउंड दिया जाए। एक भी राउंड नहीं देते, ऑफिस में बैठ जाते, मनमानी करते। हमारे को कौन हटाने वाला? हमारा आगे से आगे बड़ा सेटिंग है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रिंसिपल जो है आरोप लगाया है
कि इनका कहना है कि प्रिंसिपल की मनमानी चल रही है और इनका ये भी आरोप है कि प्रिंसिपल जो है उनका कर्तव्य बनता है कि विद्यालय जाए, हर कक्षा में जाए, उनके चेकिंग करे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे समय पर आ रहे हैं। ये प्रिंसिपल का दायित्व बनता है, लेकिन प्रिंसिपल जो अपने रूम से भी व्यस्त है। मैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास इस वीडियो से माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि राजस्थान की सरकार और शिक्षा विभाग की आंखें खुले, ताकि जो मौजूद लोग हैं वो उन तक पहुँचे और जल्दी जल्दी इस विद्यालय के उनकी ग्रामीणों की मांग है उनकी मांगों को पूरी की जाए और जो भी इसको दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दयाराम सिंह राजपुरोहित, आपनो मारवाड़, बाड़मेर।